वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्मार्ट स्टडीज। लास्ट वीडियोस जो मैंने अभी तक आपको अपलोड किए हैं उनको आप वॉच कीजिए और शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड जो मेरी वीडियोस हैं क्योंकि वो उसके आपके एग्जाम के साथ ही रिलेटेड है, तो अभी जो आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि 10th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क प्रोसेस और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे परफॉर्म हो रहा है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर। अब मैंने पहले भी आपको एक बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं, क्योंकि इनके बिना हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती है। अब हमारा स्टमक भी उसी टाइमिंग पे वर्क करेगा जिस टाइमिंग पे हम फूड इनटेक करेंगे। जब हमारी बॉडी के अंदर फूड होगा तो हमारा स्टमक क्या करता रहेगा, वर्क करता रहेगा। तो अब हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है वो परफॉर्म कैसे हो रहा है, कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। अब फूड की डाइजेशन क्या होती है, डिपेंड करती है कि आपने फूड किस तरीके का इंटेक किया है। कई जो फूड है वो 2 आवर्स में भी डाइजेस्ट होते हैं, कई फूड 3 आवर्स में, कई 5 मिनट में, कई 4 आवर्स, 7 आवर्स। तो डिपेंड करता है कि हमारा फूड कैसा है, कि हम लोग अगर ज्यादा हैवी फूड इंटेक कर रहे हैं तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा डाइजेशन के लिए। अगर हम लोग थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जल्दी से डाइजेशन परफॉर्म कर लेती है। तो यही अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो देखो हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये माउथ है, क्योंकि हम लोग अगर फूड को इंटेक करेंगे कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ हैंड एंड माउथ। माउथ के थ्रू हमारा जो फूड है सबसे पहले यहाँ पे आएगा, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। अब जो माउथ होता है सबसे पहला पार्ट ही माउथ आएगा, जिसके थ्रू हमने फूड को इंटेक करना है। अब मैंने फूड लिया, अब फूड को मैं इंटेक किया, अब मेरा जो फूड है वो माउथ के अंदर गया। हियर दैट इज द बक्कल कैविटी, इसे हम लोग साइंटिफिक वे में बोलते हैं बक्कल कैविटी, जिसके अंदर हमारी टंग और टीथ प्रेजेंट होते हैं। टंग जो हमारी हेल्प करती है रोलिंग के लिए, फूड को किस तरीके से रोल करना है, और जो टीथ है वो च्वी के लिए हेल्प करेंगे। च्वीइंग मतलब चबाना है उन्होंने फूड को और इजिली उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। अब देखो हम लोग सिंपल एक रोटी ली है, एज इट इज ही तो हम लोग नहीं खा सकते, हमारी बॉडी के अंदर जाके वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर पूरी की पूरी रोटी नहीं जा सकती है। जब तक हमारे टीथ उसमें वर्क नहीं करेंगे, उसे च्वी नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। और हमारी माउथ के अंदर यहाँ पे बक्कल कैविटी में और क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज द स्लाइवा, जो कि हमारे फूड के साथ मिक्स आउट हो जाता है और यहीं से हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। जो सबसे पहला काम है वो हमारे माउथ का, बक्कल कैविटी का काम है, जो कि उसने यहीं पे हमारे फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम है। सबसे पहले क्या है हमारा माउथ। माउथ क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा फूड को इंटेक करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग फूड को इंटेक करेंगे। यहाँ पे फूड जब इंटेक करेंगे तो हमारा फूड कहाँ पे चला जाएगा, उसके बाद बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के अंदर भी अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास 3 थिंग्स दैट आर प्रेजेंट। एक तो क्या हो गया, हमारी टंग, टीथ एंड स्लाइवा, ये 3 चीजें प्रेजेंट है हमारी बक्कल कैविटी में। अब टीथ भी हमारे क्या होते हैं, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। जो हमारे सामने वाले यहाँ पे जो फ्रंट टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनायंस, मोलर एंड प्रीमोलर, दीज 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। अब हमारे जो टीथ है वो 2 टाइम्स आते हैं। ठीक है, एक तो बचपन वाले होते हैं जो कि मिल्क टीथ होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग फूड इंटेक करते हैं और फूड को च्वी करते हैं। अब जो हमारे फ्रंट वाले टीथ होते हैं वो काफी ज्यादा शार्प होते हैं, जो कि हमारे फूड को क्या करेंगे, तोड़ने के लिए हेल्प करेंगे, ब्रेक करने के लिए हेल्प करेंगे। और साथ वाले जो टीथ होते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे हार्ड चीज हो उसको तोड़ना तो हम उनका यूज करेंगे। और जो हमारे मोलर और प्री मोलर होते हैं वो हमारे फूड को चबाने के लिए हेल्प करते हैं, च्वी करने के लिए हेल्प करते हैं, ताकि हम इजिली फूड को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। जब तक फूड हमारा ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारी डाइजेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, और जितना हम ज्यादा चबा के खाएंगे फूड को, उतनी ही हमारी फूड के अंदर यहाँ पे क्या होने वाली है, ब्रेक डाउन होने वाली है, और हमारे स्टमक को थोड़ा कम काम करना पड़ेगा उसको और ब्रेक करने के लिए। जब हम कम चबा के फूड को इंटेक करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो हमारा फूड कहाँ पे जाएगा, स्टमक में। अब स्टमक को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि स्टमक के लिए वो भी क्या हो गया, वो अच्छे से यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, तो उसको ब्रेक करने के लिए उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। स्टमक को पहले उसे ब्रेक करेगा, उसके बाद उसकी डाइजेशन होगी। ठीक है, जिसकी वजह से हम फिर फूड इंटेक करते रहते हैं और हमारी फैट की फॉर्मेशन हो जाती है।
तो फैट सबमिट ना हो हमारी बॉडी में, इसलिए हमें एक टाइम इंटरवल के बाद फूड इंटेक करना चाहिए। क्योंकि अगर हम फूड कॉन्टिन्यूसली इंटेक करते रहेंगे तो हमारे अंदर फैट की सबमिशन स्टार्ट हो जाती है। तो उस फैट को रिड्यूस करना है तो आपको एक टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा। 2 to 3 आवर्स तक आपको फूड इंटेक नहीं करना अगर आपने फूड एक बार इंटेक कर चुके हो तो, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने दो, उसके बाद ही फिर आप नेक्स्ट फूड इंटेक करो। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पे हमारे पास टीथ का। मैंने अभी आपको रोल बता दिया कि टीथ हमारे 4 होते हैं और उनका रोल क्या है, उन्होंने च्वी करना है आपके फूड को। जितनी ज्यादा ब्रेक डाउन होगी उतना ही अच्छे से आपके डाइजेशन होने वाला है। अब टंग का क्या काम है? टंग आपकी किस लिए हेल्प करे? यहाँ पे रोल करने के लिए, क्योंकि अब कभी आप फूड को यहाँ पे लेके आओगे, कभी यहाँ पे, तो वो रोलिंग के लिए हेल्प करती है। अगर टंग नहीं होगी तो आपका फूड अच्छे से रोल नहीं हो पाएगा। अब टंग में से क्या हो रहा है, यहाँ से हमारे पास स्लाइवा रिलीज हो रहा है। अब वो जो स्लाइवा है वो हमारी किसके साथ मिक्स आउट हो जाएगा? यहाँ पे हमारे फूड के साथ, क्योंकि फूड के साथ जब उसकी मिक्सिंग होगी तभी वो यहाँ पे हमारे जो बॉडी है स्टमक के अंदर जाएगा, तभी डाइजेशन हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हमारा स्लाइवा वहां पे हेल्प नहीं करेगा तो स्लाइवा के अंदर भी ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट, अब देखो फूड, जब हमने यहाँ पे फूड को, हमारा फूड यहाँ पे च्वी भी हो गया, स्लाइवा भी मिक्सअप हो गया, यहाँ पे हमने रोलिंग भी कर लिया, उसके बाद हम फूड को माउथ में तो रख नहीं सकते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन भी आता है आपको एग्जाम में कि जो हमारा फूड है उसकी स्टोरेज कहाँ पे होती है। अब माउथ में तो हम स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ च्वी करना है, उसके बाद उसे इंटरनली इनटेक करना है। अब हमारा जो फूड है वो स्टोरेज कहाँ पे हो रही है? हमारे स्टमक के अंदर स्टोरेज हो रही है। बाकी किसी भी पार्ट में स्टोरेज नहीं होगी, सिर्फ हमारे बॉडी के जो स्टमक है उसी के अंदर ही हमारे फूड की स्टोरेज होने वाली है और वहीं पे उसका डाइजेशन होगा। जितने टाइमिंग तक हमें फूड चाहिए उतने टाइमिंग तक हमारी डाइजेशन होती रहेगी। जब तक डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक हमें क्रेविंग नहीं आएंगी किसी भी चीज को खाने के लिए। क्रेविंग कब होती है? जब हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद हमें क्रेविंग्स आती है कि हमें कुछ खाना है, हमें कुछ चाहिए, या फिर हमारे माउथ के अंदर भी क्या हो जाता है? पानी आना स्टार्ट हो जाता है। उसका रीजन है कि हमारे जो यहाँ पे क्या हो चुका है, अभी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट हो चुका है। बक्कल कैविटी, अब इसके बाद हमारा फूड कहाँ पे जाएगा? बक्कल कैविटी के बाद हमारा फूड कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे फेरेंक्स। हियर इज द फेरेंक्स। फेरेंक्स से बोलते हैं, यहाँ पे फेरेंक्स से बोलते हैं। तो ये जो फेरेंक्स होती है ना, एक लाइक जैसे कि हम लोग बोले पाइप की जो बेंडिंग है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे फूड इंटेक हुआ, अब ये यहाँ से स्लोली हम इंटेक करेंगे और वो स्लो के थ्रू यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा, पर वो बेंडिंग है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ये वाली चीज है ना, इसके पास हमारे 2 टाइप, मतलब 2 तरीके से, मतलब फूड हमारा क्या होता है, एक तो यहाँ पे हमारी एयर और फूड पाइप, 2 पाइप्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो फूड है वो हमारा यहाँ पे जाएगा और यहाँ से हमारे फूड पाइप के अंदर ही एंटर होना चाहिए, क्योंकि विंड पाइप के अंदर अगर हमारा फूड एंटर हो गया तो फिर हमारे अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेशन है, वो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, जो हमारी लंग्स है, वो डाइजेशन का काम नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हमें खांसी आ जाती है कभी कभी। अगर हम लोग जल्दी से फूड इंटेक करें, मगर हमारा फूड जो है विंड पाइप के अंदर चला जाए तो वो विंड पाइप में अंदर एंट्री की बजाय वहीं पे हमें खांसी आएगी और हमारा फूड बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फेरेंक्स दैट इज द कॉमन ओपनिंग। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे तो उसके अंदर भी ये फेरेंक्स आएगा, क्योंकि ये कॉमन ओपनिंग है। यहाँ पे हमारी 2 पाइप प्रेजेंट है, एक हमारी विंड पाइप है, एक हमारी क्या है, यहाँ पे फूड पाइप है। तो हमारा फूड अब कहाँ पे जाएगा? फूड पाइप में। विंड पाइप उतने टाइमिंग के लिए क्या हो जाती है, वो कवर अप हो जाती है। वहां से कवर अप मतलब उसने अपने आप को कवर कर लेना ताकि हमारा फूड जो है विंड पाइप के अंदर ना जा पाए। तो जो फेरेंक्स है दैट इज द कॉमन ओपनिंग, और उसके बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ पे जाएगा? ये वाली पाइप के अंदर जाएगा, दैट इज द फूड पाइप, दैट इज द फूड पाइप, या फिर हम इसे और क्या बोलते हैं? इसोफेगस, दैट इज ऑल्सो नोन एज द इसोफेगस और फूड पाइप। अब हमारी फूड पाइप की जो होती है लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब हमारे स्टमक तक होगी, ताकि हमारा जो फूड है वो यहाँ से होता हुआ इजिली स्टमक के अंदर, क्योंकि फूड पाइप ने कुछ नहीं करना, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होती है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर अपने फूड को इजिली हमारे स्टमक के अंदर एंट्री करवानी है, क्योंकि स्टमक के अंदर ही हमारे फूड की स्टोरेज होने वाली है। अब फूड पाइप के बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ पे गया? स्टमक के अंदर। अब जो ये स्टमक है, स्टमक के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है। हियर इज प्रेजेंट HCl एंड म्यूकस। म्यूकस एंड HCl बोथ थिंग्स आर प्रेजेंट इन स्टमक। अब स्टमक के अंदर मैंने अभी पहले बताया था, क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे स्टोरेज हो रही है? स्टमक के अंदर स्टोरेज हो रही है।
अब जो ये वाला स्टमक है, यहाँ पे अब फूड आपका आ गया, फूड अब यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। अब जो फूड है वो यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ पे उसने क्या करना है, स्टमक ने तब तक उस फूड को रखना है जब तक उसकी डाइजेशन होती नहीं चली जाएगी। मतलब यहाँ पे स्टोर हो रहा है, धीरे धीरे करके वो आगे हमारे पार्ट्स में जाएगा जहाँ पे उसकी डाइजेशन होगी। अब जो स्टमक के अंदर HCl है, HCl इज अ एसिडिक इन नेचर। HCl आपको पता होगा, अब एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक। अब देखो एसिड अगर हमारे हाथ पे गिर जाए तो जल जाएगा हमारा हाथ, बट लेकिन हमारे जो स्टमक है उसके अंदर ये HCl प्रेजेंट है, फिर भी हमारा जो स्टमक है वो क्यों नहीं जल रहा है, रीजन क्या है? तो हियर इज अ म्यूकस लाइनिंग। म्यूकस लाइनिंग जैसे हमारी नोज के अंदर भी म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि हमारे कचरे को इकट्ठा कर लेता है, इसी तरीके से हमारे स्टमक के अंदर भी क्या चीज प्रेजेंट है, यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है। वो म्यूकस क्या करेगा, इस कवरिंग पे प्रेजेंट होता है स्टमक की, ताकि जो स्टमक है वो क्या ना हो सके, यहाँ पे HCl की वजह से उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके और वो जल ना सके। तो म्यूकस प्रोटेक्शन, ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी लाइनिंग है जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही है, दैट इज द म्यूकस लाइनिंग। म्यूकस एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो हमारी नोज के अंदर भी होता है, इवन जैसे कफ और कोल्ड हो जाता है, तो वही म्यूकस यहाँ पे क्या करेगा, हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे फूड क्या हो गया, जब एंटर हुआ HCl फूड के साथ कंबाइन हो गया, साइबा भी था, तो यहाँ पे अब हमारा फूड क्या हो गया, यहाँ पे एसिडिक हो गया। अभी मैंने बताया फूड हमारा क्या हो गया, एसिडिक होता है। अब फूड का डाइजेशन जो है एसिडिक फॉर्मेशन में नहीं होता, एल्कलाइन फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। अब हमारा फूड धीरे धीरे करके यहाँ से कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट हमारे फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्या चीज प्रेजेंट है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली पाइप अब यहाँ पे एंटर होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी जितना ज्यादा हो सके उतनी क्वाइलिंग में प्रेजेंट होती है। क्वाइलिंग मीन्स एक पाइप टाइप है जो कि क्वाइल हो रखी है वहां पे अंदर, कि आपको नहीं पता पूरी घूमी हुई है वो प्रॉपर वे से, कि वो जितनी ज्यादा क्वाइलिंग होगी उतने ही अच्छे से डाइजेशन होगी। अब ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ही क्यों डिजाइन की गई है, डिजाइन मतलब आपकी बॉडी के अंदर ऐसे ही क्यों प्रेजेंट है, क्वाइलिंग में क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा क्वाइलिंग होगी उतना ही अच्छे से आपके फूड डाइजेस्ट होगा, इजी वे में वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, जिसकी वजह से इजीली उसका डाइजेशन होगा। अब यहाँ पे हमारी क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियास प्रेजेंट है। हियर इज अ पेनक्रियास। अब ये पेनक्रियास का भी रोल क्या होता है, यहाँ पे एक तो आपको पता होगा, यहाँ पे जो पेनक्रियास हैं वो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं, जो कि आपके जैसे जैसे फूड यहाँ पे आएगा पेनक्रियास भी अपना जूस रिलीज करेंगे। स्टमक के अंदर भी जूसेस प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे पास ये दो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, एक कौन सी यहाँ पे ग्लैंड होती है, दैट इज द लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी की, दैट इज द लीवर। अब ये दोनों जो ग्लैंड्स हैं वो यहाँ पे हेल्प कर रही हैं हमारे फूड के लिए जूसेस रिलीज करने के लिए, क्योंकि लीवर में से बाइल की रिलीजिंग होती है। हियर इज द रिलीजिंग ऑफ बाइल। बाइल मतलब इसके अंदर क्या चीज फॉर्मेशन हो रही है, बाइल की फॉर्मेशन हो रही है। बाइल जो डक्ट्स है बाइल जूस की रिलीजिंग करती है, वो जो यहाँ से रिलीज होगा पेनक्रियाटिक भी, वो हमारे फूड के साथ मिक्सअप हो जाएगा। उसके बाद फूड हमारा कहाँ पे जा रहा है अभी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट लेकिन ये सबसे बड़ी इंटेस्टाइन है। मतलब हम बोल सकते हैं कि छोटी है, स्मॉल है, इसका नाम स्मॉल है, बट सबसे ज्यादा क्वाइलिंग प्रेजेंट है इसके अंदर जितनी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अब देखो जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी इसी तरीके से प्रेजेंट होता है, बट लेकिन उनकी ज्यादा क्वाइलिंग नहीं होती है। हमारे अंदर जितनी ज्यादा क्वाइलिंग होगी यहाँ पे, उतना ही हमारे डाइजेशन का प्रोसेस होगा। दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आउटर साइड की कवरिंग पे प्रेजेंट होती है। जस्ट ओनली दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। कहने के लिए लार्ज है, बट लेकिन ये है छोटी सी है, मतलब ये कवरिंग प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अब जो ये यहाँ पे देखो हमारा फूड क्या है, क्वाइलिंग के थ्रू यहाँ से होता हुआ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या प्रेजेंट होता है, एक तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जूसेस प्रेजेंट है। हमारा फूड यहाँ से एसिडिक से एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी उसकी डाइजेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब एल्कलाइन मीडियम में जब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये मूव करता रहेगा, मूविंग के साथ इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। वो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, फूड में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना, सबको एब्जॉर्ब करती रहेंगी, तभी तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। जहां पर भी हमारे सेल डैमेज हो जाए या कुछ भी हमें नीड होती है हमारी बॉडी के लिए, वो सारे के सारे यहीं से ब्लड की एब्जॉर्प्शन के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पहुंच जाएंगे और हेल्प करेंगे वहां पे हमारे बॉडी की
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके थ्रू हमारा फूड जो है एल्केनाइन हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ पे ये मूव किया, मूव करने के बाद अल्टीमेटली वो कहाँ पे पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्टोरेज यहाँ पर भी नहीं हो रही है, यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में ये फूड गया। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ वर्क क्या होता है यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं करना, वेस्टेज आ रही है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि जितना भी फूड है वो हमारी डाइजेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। अब जो हमारी बॉडी को नहीं नीड है वो वाला जो फूड है वो कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, इस फूड को आगे फर्दर एनस और रेक्टम के अंदर लेके जाएगी। ठीक है, एनस और रेक्टम के अंदर, दैट इज द रेक्टम एंड हियर इज एनस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, जब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अब एक और काम है लार्ज इंटेस्टाइन का, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब अगर कोई फूड जिसकी प्रॉपर वे में डाइजेशन नहीं हुई है या फिर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब नहीं हुए, तो वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन को भेजेगा ताकि उसमें से रीएब्जॉर्ब किया जा सके। अब रीअब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पे होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन करेगी। अब जैसे कई टाइम क्या होता है कि हम लोग ज्यादा फूड इंटेक कर लेते हैं, ज्यादा मतलब हम बार बार खाते रहते हैं, खाते रहेंगे, अब हमारी बॉडी इतनी जल्दी से तो डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। तो जब तक प्रॉपर डाइजेशन, हमारा फूड क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से लार्ज में, स्मॉल में, इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन क्या देखेगी, फूड का डाइजेशन नहीं हुआ है, तो डाइजेशन ना होने की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स को वापस भेज देती है, रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है, ताकि अच्छे से डाइजेस्ट होके ही जो वेस्टेज है वही लार्ज इंटेस्टाइन में आए और उसके बाद उसकी रिलीजिंग हो। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा फूड वेस्टेज आ गई, यहाँ पे फूड की वेस्टेज वो रेक्टम के अंदर आ जाएगी। रेक्टम का क्या वर्क होता है, टेम्परेरी स्टोरेज, मतलब एज लाइक अ टैंकर। जैसे हम लोग अपने घरों के अंदर टैंकी लगाते हैं, वो टैंकी का क्या काम होता है कि अगर कभी लाइट ना आए या पानी ना आए तो हम उसे इजिली यूज कर सकते हैं, वो टेम्परेरी स्टोर करेगा। तो यहाँ पर भी ये टेम्परेरी स्टोरेज है। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज है। यहाँ पे हमारी टैंकी बनी हुई है रेक्टम, जो कि टेम्परेरी हमारे वेस्टेज को क्या करेगी, इकट्ठा करती रहेगी। जब वो पूरी फिलअप हो जाएगी तो फिर एनएस के थ्रू इसकी क्या हो जाएगी, रिमूवल हो जाएगी। वेस्ट प्रोडक्ट एनएस क्या है, यहाँ से रिमूव आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो एनएस है वो तभी, जैसे कि जब हमारा पूरा रेक्टम जो है फिलअप हो जाएगा उसके बाद ही वो हमारे यहाँ से वेस्टेज को रिलीज करेगा, लाइक प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जो ये है ये रिलीजिंग हो जाएगी। तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और जैसे कि आप जब एग्जाम में इसे अटेम्प्ट करोगे, डायग्राम बनाया, प्रॉपर लेबलिंग की आपने, और एक आपने इसे फ्लो चार्ट की फॉर्मेशन में भी ड्रॉ कर सकते हो कि कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है इजीएस्ट वे में, कि यहाँ पे हमारा माउथ है, माउथ के बाद बक्कल कैविटी है, फेरेंक्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लो। फ्लो चार्ट के बाद आप यहाँ बता सकते हो कि आपके जो फूड की डाइजेशन है एरो के थ्रू, कि किस किस तरीके से हमारा फूड कहाँ कहाँ पे जा रहा है, और ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए। हम स्टमक को ऊपर नहीं लगा सकते हैं, या फिर पैनक्रियास को नीचे नहीं लगा सकते हैं, या फिर हम लीवर को कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीज जहां पे सिस्टम प्रेजेंट है वो वहीं पे अपना वर्क करने वाला है। तो इस तरीके से आपने इसकी अटेम्प्टेशन करनी है और कंक्लूजन लिखना है कि हमारा डाइजेशन जो है कि हमारी बॉडी के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू परफॉर्म हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और जो भी नए हैं मेरे चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियोस को वॉच जरूर करें, क्योंकि ये आपके जो है स्टडी रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, प्लस एक इजीएस्ट वे में भी हैं, ताकि बच्चे आप इजीली इसे समझ सको, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होती है इन सब चीजों में। ठीक है, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।